हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीएस मोटिवेशन से आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर जंगल की मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत समय पहले घने जंगल में हर तरह के जीव रहते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़, कलकल करती नदियाँ और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से जंगल हमेशा जीवंत रहता था। हर जीव अपने अपने ढंग से जीता था, मगर एक सवाल हमेशा सबको परेशान करता था कि जंगल का असली राजा कौन है। शेर अपनी ताकत पर गर्व करता, हाथी अपने विशाल शरीर पर, लोमड़ी अपनी चालाकी पर और चिड़ियाँ अपनी आज़ादी पर। बार बार छोटे विवाद होते रहते। आखिरकार जंगल के सबसे बूढ़े और बुद्धिमान जीव कछुए ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर तय करें कि जंगल का असली राजा कौन होगा। सब मान गए और एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इसमें पहला अध्याय शुरू होता है शेर से। शेर का घमंड। प्रतियोगिता शुरू होते ही शेर ऊंची चट्टान पर चढ़ गया और दहाड़ते हुए बोला, राजा बनने के लिए किसी प्रतियोगिता की ज़रूरत ही क्या है। मैं सबसे ताकतवर हूँ, सब मुझसे डरते हैं, राजा तो मैं ही हूँ। शेर की यह दहाड़ सुनकर सभी जानवर थोड़ी देर चुप हो गए, मगर कछुआ मुस्कुराया और बोला, राजा वही होगा जो केवल ताकतवर नहीं बल्कि जिम्मेदार और सबका सहायक भी होगा। शेर सोच में पड़ गया। उसने हमेशा दूसरों पर राज किया था, मगर कभी किसी की मदद नहीं की थी। अब दूसरे अध्याय में आता है हाथी। हाथी की परीक्षा। अब बारी आई हाथी की। हाथी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े बड़े पेड़ गिरा दिए। उसने अपनी सूंड से भारी पत्थर उठाए और नदी पार कर गया। सभी जानवरों ने देखा, कहा, वाह, हाथी तो सच में बहुत ताकतवर है। लेकिन तभी एक नन्हा हिरन नदी में गिर पड़ा और डूबने लगा। हाथी ने देखा मगर कहा, मेरे पास रुकने का समय नहीं है, मुझे अपनी ताकत दिखानी है। तभी एक छोटी सी चिड़िया उड़कर आई। उसने अपनी चोंच से पानी छपक छपक कर मारा और हिरन के बच्चे को किनारे खींच लिया। पूरा जंगल ताली बजाकर चिड़िया की बहादुरी का सम्मान करने लगा। कछुआ बोला, जिसके दिल में दया नहीं वह राजा बनने के लायक नहीं। हाथी शर्मिंदा होकर चुपचाप चला गया। तीसरा अध्याय शुरू होता है लोमड़ी की चालाकी से। अब जंगल की चालाक लोमड़ी सामने आई। वह बोली, राजा बनने के लिए ताकत की नहीं दिमाग की ज़रूरत होती है। लोमड़ी इधर उधर से फल खाना और सामान इकट्ठा करके लाई और सबको दिखाने लगी, देखो मैं ही सबसे होशियार हूँ। मगर सबकी असलियत ज़्यादा देर नहीं छुपी। जब भूखी चिड़िया ने उससे फल मांगे तो उसने कहा, ये सब मेरा है, मैं क्यों दूँ। जानवर समझ गए कि लोमड़ी सिर्फ अपने लिए जीती है। कछुए ने धीरे से कहा, जो बांटना न जानता हो वह नेता कैसे बन सकता है। अब चौथा अध्याय शुरू होता है चींटी के संघर्ष से। अब सबकी नज़र एक नन्ही सी चींटी पर पड़ी। जानवर हंसते हुए बोले, इतनी छोटी चींटी राजा कैसे बन सकती है। लेकिन चींटी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह अपने साथियों के साथ मिलकर लगातार काम करती रही। कभी खाने का इंतजाम, कभी रास्ते की सफाई, कभी घायल जीव की मदद। चींटी और उसका दल हर जगह सक्रिय रहते। धीरे धीरे सब जानवरों ने महसूस किया कि असली ताकत न तो शेर की दहाड़ में है, न हाथी की शक्ति में, न लोमड़ी की चालाकी में, बल्कि मेहनत, एकता और सेवा में है। अब पांचवा अध्याय शुरू होता है। जंगल में संकट आता है। एक दिन अचानक जंगल में भीषण आग लग गई। चारों ओर धुआं और लपटें फैल गई। सभी जानवर घबरा गए। शेर अपनी जान बचाकर भागा। हाथी चुपचाप खड़ा रहा। लोमड़ी अपनी गुफा में भागकर छुप गई। लेकिन वही छोटी सी चिड़िया उड़कर नदी से पानी लाती और अपनी चोंच से आग पर डालती। चींटियाँ कतार में लगकर मिट्टी लाने लगीं। बंदर पेड़ों पर चढ़कर छोटे बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाने लगा। धीरे धीरे बाकी जानवर भी प्रेरित हुए और सब ने मिलकर आग बुझा दी। पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अब छठे अध्याय में बात आती है कि अब असली राजा की पहचान कैसे हो। अब सब जानवर इकट्ठे हुए। दोस्तों, बूढ़ा कछुआ बोला, आज हमने देख लिया
कि संकट की घड़ी में जिसने सबकी मदद की वही असली नेता है। शेर ने सिर्फ अपनी ताकत दिखाई, हाथी ने दया नहीं दिखाई, लोमड़ी ने स्वार्थ दिखाया और लेकिन चिड़िया और चींटियों ने बिना डरे सबकी मदद की। सभी जानवर ताली बजाने लगे और बोले, चिड़िया और चींटी ही जंगल के असली राजा और रानी हैं। शेर, हाथी और लोमड़ी सिर झुकाकर चुप खड़े रह गए। उनमें समझ आ गया था कि राजा बनने के लिए केवल ताकत या चालाकी नहीं चाहिए, बल्कि सेवा, दया और एकता चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या निष्कर्ष निकलता है? तो दोस्तों, जंगल की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार से नहीं, सेवा से बड़ा बना जाता है। ताकत का मूल्य तभी है जब दूसरों के काम आए। चालाकी से नहीं, ईमानदारी से सफलता मिलती है। छोटे छोटे जीव भी अगर एकजुट हो जाएं तो बड़े से बड़ा संकट टल सकता है। सच्चा नेता वही है जो कठिन में सबको साथ लेकर खड़ा हो। इसलिए हमें भी अपने जीवन में यह याद रखना चाहिए कि असली महानता दूसरों के काम आने में है, न कि केवल खुद के लिए जीने में। तो दोस्तों, कहानी ख़त्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप इसको कमेंट करके बताना। अगर अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और इसी के साथ हम कहानी समाप्त करते हैं और फिर किसी अगले नए स्टोरी के साथ आपसे मिलते हैं। अलविदा दोस्तों।